हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह के बजे हुए हैं 5:30 और मैं जस्ट उठ गई थी, तो पता नहीं फ़ोन कैसे हिल गया, तो मैं इसको सेट कर रही हूँ। और अभी मैं किचन में आ गई थी और किचन में सुबह सुबह मैंने नाइट सूट वगैरह चेंज नहीं किया है, क्योंकि अभी मतलब इतना वो नहीं रहता। पापा जी थे ना, तब मैं कभी नहीं पहनती थी, लेकर आ जाती थी और मम्मी जी के सामने भी पहन लेती थी, बट फिर चेंज कर लेती थी, उठते ही चेंज करती थी, बाहर फिर जाती थी। अभी क्या है, कोई भी नहीं है। दीदी है, मेरे हस्बैंड है, और जिया जी बाहर बैठक में रहते हैं, बट मैं जिया जी से मतलब पल्ला वगैरह नहीं करती। पहले तो पापा जी से घूंघट वगैरह निकालना पड़ता था, बट ये मैं मानती हूँ, ये चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है नाइट सूट पहनना, क्योंकि आब होती है, शर्म होती है ना, वो तो मतलब घूंघट निकालने से ही एक संस्कारी बहू नहीं रहती। मैं कह सकती हूँ कि संस्कार तो आदमी के मन से होते हैं, संस्कार उसके जहन में होते हैं। घूंघट करना, ये करना, नहीं करना, ये तो बस हम औरतों ने ही बना रखे हैं। तो आजकल मतलब कोई बड़ी बात नहीं है लोअर टी शर्ट डालना, बस आप सर पर पल्लू डाल लें, क्योंकि एक ससुराल में होता है ना, एक बहू का और एक बेटी का यही फ़र्क रह जाता है, सर के ऊपर पल्लू। घूंघट या पर्दा करना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए मेरी तरफ से तो, बट हमारे स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं तो करना पड़ता है। इतना भी नहीं करते कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है, कभी कभार कर लेते हैं, कभी नहीं भी करते। जब आपने शादी के समय या शादी फंक्शन में हम नहीं करते तो नॉर्मल डे क्यों करते हैं, समझ भी नहीं आता, बट लोग रोका टोकी कर लेते हैं, इसी वजह से हमें करना पड़ता है, बस ये सोच सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर्दा करना, बट सर पे रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी बहू और एक बेटी में थोड़ा फ़र्क दिखाई देता है। वो वाला फ़र्क नहीं कि हम पार्शलिटी कर रहे हैं, बट थोड़ा सा फ़र्क होता है, हाँ ये इस गांव की बहू है, हाँ ये इस गांव की बेटी है। तो मैं इसी वजह से चेंज नहीं करती, थोड़ा चाय वगैरह पीने के बाद मैं चेंज करती हूँ। उठते ही मैं किचन में आ जाती हूँ, मुंह वगैरह वो उसका धोती हूँ और उसके बाद चाय वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। चाय उबलती है तब तक मैं दूध लगा देती हूँ, फिर बच्चों के लंच वगैरह का टाइम हो जाता है, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का टाइम हो जाता है, तो किचन में ही मेरा 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि अभी ससुर चला गया तो मतलब खुले हो गए, वो उन लोगों की मतलब एक सोच है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, बट जो मेरे मन को अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। मैं किसी की भी नहीं मानती, चाहे फिर लोग मुझे कुछ भी बोल ले। हाँ, जो मेरे हस्बैंड कहते हैं उस चीज़ को मानती हूँ, घर वाले कहते हैं उस चीज़ को मानती हूँ। जो मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर दुनिया चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे हम आजकल प्लाजो पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, सूट के ऊपर सब कुछ पहनते हैं, तो हमारी टी शर्ट कौन सी ज़्यादा छोटी होती है, इसे पहनने में कौन सा, और मैं ज़्यादा छोटी चीज़ें मुझे पहनना वैसे भी मतलब अच्छा नहीं लगता। अपने आप में बाहर कहीं घूमने जाए वो एक अलग लाइफ होती है, लेकिन घर के अंदर और गाँव की लाइफ में जैसे रहते हैं वो मुझे सब कुछ पता है कि हमें कैसे रहना है। तो ये जो नीचे मैंने लोअर डाला हुआ है, ये तो मैं सिंपली सूट के ऊपर भी पहनती हूँ, क्योंकि अभी मैं चेंज करूँगी तो सूट के ऊपर डाल लेती हूँ, ये नीचे पहन लेती हूँ, क्योंकि कंफर्ट रहता है। पोछा वगैरह लगाते हैं या कोई भी काम करते हैं, उठने बैठने में दिक्कत नहीं आती। कई बार क्या होता है कि मैं जो सूट डाले हुए होती हूँ उसका पैंट होता है, तो पैंट में बैठने उठने में दिक्कत आती है। सलवार होती है तो मैं सलवार डाल लेती हूँ। तो बस मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली, तो मिलते हैं अभी सारा काम करने के बाद। तो गाइज मेरा ऑलमोस्ट अंदर का सारा काम ख़त्म हो गया था। पशुओं के ऊपर धूप आ गई थी तो मैंने पशुओं को भी अंदर बांध दिया था। और ये वीडियो मेरी पहले की है, अभी तो मैं फ़िलहाल पशुओं का कोई काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी डिस्क प्रॉब्लम चली हुई है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ठीक भी हो गई है, धीरे धीरे करना भी पड़ेगा, बट अभी थोड़े से परहेज और कर लेते हैं। 1 वीक के लिए उन्होंने बोला है, तो हो जाए ठीक। तो मैंने चेंज वगैरह किया, उसके बाद मैंने पोछा वगैरह लगाया, अभी मैंने सूट डाल लिया, क्योंकि क्या होता है ना, इस टाइम पर कोई शॉप वगैरह में आ जाते हैं ग्राहक, तो अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लगता। अदरवाइज़ वो मैं लोअर डाल के ही पोछा वगैरह लगाया था, फिर क्या होता है कि वो गीला हो जाता है, मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, पोछा वगैरह लगाती हूँ तो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं पशुओं को अंदर बांधा, उसके बाद ये भूसा वगैरह होता है इकट्ठा करके इसके अंदर डालना होता है, तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं पशुओं के। तो ये भूसा मैं इसी के अंदर डाल लूँगी, इसके बाद फावड़ा वगैरह लगाऊंगी। और काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, मेरे फेस पर एलर्जी होती है, बट ये करना पड़ता है। कई बार जिया जी लगा देते हैं फावड़ा, बट कई बार मैं भी लगाती हूँ। तो यहाँ पर सारा मतलब जो भूसा वगैरह होता है वो मैं इस तरह से एक तसले के अंदर डाल कर रख देती हूँ। उसके बाद बिल्कुल खोर साफ़ हो जाती है। अगर आंधी वगैरह भी आए तो यूँ है कि उड़ता नहीं है। सारा अगर खुला है मतलब पशुओं का, और हमारा जो आंगन है बिल्कुल भी बीच में कोई दीवार वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ जैसे भी थोड़ा बहुत भी आंधी आती है तो सारा मतलब अंदर की तरफ चला जाता है। तो मैंने बस ये डाल कर अंदर रख दिया है, और अंदर पशुओं के सामने पंखा भी चला रखा हुआ है।
बस अभी लगा देती हूँ फावड़ा। वैसे दीदी सुबह झाड़ू भी लगा के जाती है इसके अंदर, पर थोड़ा मेसी हो जाता है तो फावड़ा वगैरह लगाना पड़ता है और उसके बाद पानी वगैरह का छिड़काव भी करना पड़ता है इसी के अंदर। तो यही होते हैं हमारे गांव में सुबह सुबह के काम, और गांव की यही लाइफ होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह की और वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से मतलब हमने पशुओं का कच्चा ही इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि पशुओं को कई जगह पर पशुओं को मतलब जैसे पक्की जगह पर रखते हैं ईंट या गद्दे वगैरह पर, इससे क्या होता है पशुओं को कटा होता है। आप खुद ही समझ बैठे कि अगर आपको कंफर्ट नहीं लगेगा, आपको गद्दे वगैरह नहीं मिलते, तो आपको भी तो मतलब वो जोन नहीं मिल पाता जो आप चाहते हैं। तो पशुओं के लिए जगह इसी तरह की आई है, मिट्टी वाली जगह। इससे क्या होता है कि पशु पेशाब वगैरह करते हैं तो इसी के अंदर सूख जाता है, मक्खी वगैरह इतनी नहीं आती। आप पक्की जगह पर पशुओं को रखते हैं तो इससे पशु बैठने उठने में भी दिक्कत आती है क्योंकि हार्ड ज़्यादा जगह होती है वो। और एक क्या होता है कि पशु मतलब पेशाब करते हैं या गोबर वगैरह करते हैं तो हम चाहे उन्हें कितना भी अच्छे से डाल ले फिर भी उन्हें धोना पड़ता है, और कुछ लोग नहीं धोते तो वहाँ पर इतनी मक्खी वगैरह मतलब वहाँ पर हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है, मतलब कहीं ना कहीं गंदगी रहती है, धूल मिट्टी मतलब मक्खियाँ इतना ज़्यादा रहती हैं वहाँ पर। तो इसी वजह से हमने थोड़ी सी जगह कच्ची छोड़ी हुई है और सारी जगह हमने पक्की कर ली थी। और पक्की भी इसीलिए की थी ताकि क्योंकि सारा कच्चा था ना, तब बारिश की वजह से पानी भर जाता था। अब दिक्कत नहीं आती है, बारिश भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादा तेज़ बारिश आती है तब ये थोड़ा सा रेत उस टाइल्स में चला जाता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आती। तो गाइस बस फावड़ा तो लग चुका था और अभी मैं बस फटाफट से एक बार इसको अच्छे से कर देती हूँ और फिर पानी का छिड़काव होगा। तो यहाँ पर जैसे पशुओं को अंदर बांधते हैं तो अंदर की तरफ मतलब बाहर की तरफ उसके खोर वगैरह में जाकर पानी रेत आ जाता है। तो वैसे तो झाड़ू दीदी लगा कर चली गई थी, सारे को झाड़ू लगाना ज़रूरी नहीं है, बस एक बार मोटे मोटे पत्ते वगैरह कर देती हूँ सही से और यहाँ पर पानी का छिड़काव कर दूँगी। तो जो कूड़ा वगैरह था वो मैंने एक तसले के अंदर डाल कर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी लेकर आ रही हूँ, ज़्यादा पानी मुझे उठाना नहीं था तो बस इसका एक बार छिड़काव कर देती हूँ। अच्छे से मैंने मतलब साफ़ कर दिया है, जितना भी कूड़ा करकट होता है वो सारा इस तसले के अंदर डाल कर रख दिया है। और मेरा लास्ट काम था, बट मैं अभी बस हाथ वगैरह धोने के बाद खाना वगैरह खाऊँगी और ऐसे ही रहता है मेरा काम। बस खाना वगैरह खाने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी और बेटी आएगी। मैं नहाना तो शाम के समय ही करती हूँ क्योंकि इस टाइम पर मुझे नहाना मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है कि अभी आराम करने को, क्योंकि सुबह से काम करते रहते हैं तो थक जाते हैं। बस फिर ये सोचते हैं कि फटाफट से बस थोड़ा आराम कर लें। और थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी अगर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, आंधी भी आएगी तो बिल्कुल भी, अगर बाहर से ज़्यादा ही तेज़ आंधी आ जाती है तो धूल मिट्टी आती है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं आती। क्योंकि पत्ते वगैरह भी मतलब पेड़ के नए आ चुके हैं। पहले क्या थे कि पत्ते सूखे हुए होते थे तो थोड़ी सी भी आंधी आती थी तो पत्ते आते थे पूरे घर में। तो बस ऐसे ही रहता है मेरा सुबह सुबह का रूटीन। तो बस यहाँ पर मैंने पानी वगैरह का छिड़काव कर दिया है। अभी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने पूरे घर को मतलब अच्छे से मेनटेन कर दिया है। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैं अपना खाना भी लेकर आ गई थी। आज टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, लस्सी लेकर आना भूल गई थी तो फ्रिज के अंदर लस्सी रखी हुई है तो मैं लस्सी लेकर आ रही हूँ। और आप घर भी अंदर से देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और आप मतलब क्या होता है कि फ्रिज में भी बहुत सारा सामान रखा होता है, अभी गर्मियों में सब कुछ फ्रिज के अंदर ही रखना पड़ता है। और ठंडी लस्सी अच्छी लगती है, बाहर रखी हुई लस्सी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस अभी लस्सी ले लेते हूँ और चलते हैं बाहर की तरफ, खाना खाते हैं, आप भी खा लीजिएगा। और फिर मैं एक बार आपको अपना घर दिखा देती हूँ कि कितना साफ़ सुथरा मैंने घर कर दिया है। तो इसी तरह से रहता है मेरा रूटीन रोज़ का। तो गाइस मेरी बेटी आ चुकी थी और इसने पोनी बना रखी है। नहीं, आज मेरी बेटी ने छुट्टी कर ली थी और मेरे हस्बैंड भी आज छुट्टी के ऊपर ही थे। तो अभी वो पानी डाल रहे हैं कूलर के अंदर, इस कूलर में डाल दिया था, बाहर वाले कूलर में डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।